ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा जी के द्वारा जनहित में बिजली विभाग की तरफ से एक ओटीएस का स्कीम लाया गया। इस ओटीएस के स्कीम में किसान का नलकूप का बकाया हो, आवास के घरेलू बकाया हो, वाणिज्य का बकाया हो, व्यापार के बकाया हो, इंडस्ट्रीज़ के बकाया हो, उस बकाए के बाद जो सरचार्ज लगती है वह अमाउंट भारी हो जाता है और लोग देखा गया कि उसको पे नहीं कर पाते हैं और सरकार ने छूट दे दिया है उनको सरचार्ज माफ़ करते हुए तत्काल जमा करिए अथवा आपके पास बहुत दिक्कत है, लंबी अमाउंट है तो 12 किस्तों में जमा करिए आप। उससे क्या होगा कि वो आदमी सने सने करके जमा कर देगा और बिजली विभाग का जो मुकदमे होते थे, चोरी के मुकदमे होते थे, पहली बार उनके लिए 36 साल के बाद यह स्कीम आई है कि उन चोरी में जो लोग हैं, जो केस लंबित चल रहा है, एफआईआर हुआ है, आपराधिक धाराओं में वह फंसे हुए हैं, सरकार उनके लिए भी छूट दे दी है कि मात्र 35% जमा करके जो आपका लगाया गया है चोरी का आरोप लगा करके आप इसका लाभ उठा लीजिए। और लाभ उठाते हुए माना कि थोड़ा देर के लिए किसी के ऊपर 6 महीने का लगता है इस पर पेनल्टी और पाया कि 1 लाख रुपए इस पर आपके यहाँ चोरी किया था आपने बिजली विभाग का, 1 लाख प्लस उसका हर महीने का ब्याज, 4 महीने या 4 साल हो गया तो 1 लाख पर 4 महीने या 4 साल के ब्याज जोड़ देते हैं उस पर। इससे क्या लाभ हो रहा है कि 4 महीने या 4 साल के ब्याज छोड़ेंगे प्लस जो मूलधन था 1 लाख रुपए उसमें से छोड़ रहे हैं 65,000 रुपये, 35,000 को भी अगर वो तत्काल जमा नहीं कर पा रहा है तो वो किस्तों में जमा कर सकता है। शायद पहली बार भारत के इतिहास में इतनी बड़ी लिबर्टी जनता को, व्यापारियों को, कई ऐसे व्यापार बनारस के अंदर बंद हो गए क्योंकि बिजली का उनका बकाया था और इतना बकाया होने को लाइन कट गया। लाइन कटने के बाद चूंकि उस मकान पर इंडस्ट्री पे बकाया है इसलिए उनको नई कनेक्शन नहीं मिल सकती है। अगर पिता ने बकाया रखा था, पिता का देहांत हो गया, बेटा आ गया, बेटा चाहता है कि हम नया व्यापार कर लें इस मकान में, तो बकाया जब तक जमा नहीं करेगा उसको नहीं मिलता कनेक्शन। तो अब इस लाभ है बच्चों के लिए भी पुराने बकाया को समाधान करने का। इस पर माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रकाश डाला गया है। मैं 2-3 बातें इसमें जो मुख्य बात जिस पे ये काम कर रही है योजना, एक तो जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा उतना अधिक छूट मिलेगा, जल्दी आए ज्यादा छूट पाए, इस सिद्धांत पे ये योजना काम कर रही है। तो मेरी अपील होगी जो विद्युत उपभोक्ता अपनी बकायेदारी को समाप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर ले ताकि ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगा। जो स्कीम बनाई गई है जल्दी रजिस्ट्रेशन कराने पे ज्यादा छूट मिलेगा। दूसरा है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना पड़ता है, तो जो बकाया है उसका 30% रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। और साथ ही साथ उनको ये विकल्प मिलता है कि या तो वो एक मुश्त पैसा जमा कर दे या फिर किस्त की जो विकल्प है उसको ले। तो इसमें भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि वो एक मुश्त समाधान कराना चाहता है तो उनको ज्यादा छूट मिलेगा और किस्त में जाएंगे तो छूट की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं सभी लोगों से अपील यही करना चाहूंगा मीडिया के साथियों के माध्यम से कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन करावे और एक मुश्त का विकल्प चयन करके ज्यादा से ज्यादा अधिकतम छूट इसमें मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हर प्रकार के उपभोक्ता के लिए इसमें व्यवस्था दी गई है। जो घरेलू कनेक्शन चला रहे हैं उनके लिए भी है, जो वाणिज्यिक कनेक्शन चला रहे हैं उनके लिए भी है, जो औद्योगिक कनेक्शन चला रहे हैं उनके बकायेदारी को समाप्त करने के लिए है, और सबसे ज्यादा जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी निजी नलकूप के कनेक्शन पे भी ये छूट की योजना, एक मुश्त समाधान की योजना है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है और मीडिया के साथियों के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। यही हमें इतनी बात है। लेकिन लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप हो, सबसे बड़ी रोल आपकी होती है। तो मेरी अपेक्षा है कि आपके माध्यम से जनता तक ये जानकारी पहुंचे, इस स्कीम का लाभ उठा सके। इसमें 3 फेज में रखा गया है। पहला फेज का 29 नवंबर तक है, फिर दिसंबर में है। हमारे साथ में एमडी साहब बैठे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आपकी होगी
तो यह क्लियर कर देंगे, विभाग के लोग बैठे हुए क्लियर कर देंगे। मेरी अपेक्षा है कि जितनी जिज्ञासा हो सकता है उपभोक्ता की तरफ से, उसको आप लेकर के थोड़ा जनता को बताएंगे, जनता भी आपके न्यूज को आपके देख करके, न्यूज पढ़ के देख करके अपने को लाभ लेगी, ये मेरी अपेक्षा है।